बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है अगर y और x तनासुब रास्त में हों और y बराबर हो 8 जब x बराबर है 2 तो मालूम करें। ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया है और नीचे हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं कि इन तीनों की हमने कीमतें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले जब भी सवाल स्टार्ट करेंगे तो इस इबारत को पढ़ते हुए हम यहाँ पर एक रिलेशन कायम करेंगे। इसी इबारत के अंदर रिलेशन हमारा है, कहा गया है y और x तनासुब रास्त में हों। तो हमारे पास दो किस्म के तनासुब होते हैं, एक तनासुब रास्त होता है और एक तनासुब माकूस होता है। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उन तमाम के अंदर यही तनासुब रास्त इस्तेमाल होगा। तो इसलिए आज मैं आपको तनासुब रास्त के बारे में बताऊंगा। तो y और x तनासुब रास्त में है, इंग्लिश में इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है। तो y और x तनासुब रास्त के लिए ये अलामत हम इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब तनासुब रास्त होगा तो यहाँ पर हमने सिर्फ x लिख देना है, और जब तनासुब माकूस होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो फिर हमने x की बजाय 1/x लिखना होगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम ये वाला रिलेशन लिखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल की अलामत को हम ख़त्म करके बराबर लिखते हैं और कोई भी कांस्टेंट लगाया जाता है बराबर के बाद, और हम यहाँ पर के कांस्टेंट लिख रहे हैं और फ़ौरन हम इस इक्वेशन को 1 का नाम देंगे। पहला काम आपने क्या करना है, आपने इबारत पढ़कर एक रिलेशन लिखनी है। तनासुब रास्त है, तनासुब रास्त में लिखेंगे। तनासुब माकूस कहा जाएगा तो तनासुब माकूस में लिखेंगे। फिर हमने ये प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म करके बराबर लगाना है और बराबर के फ़ौरन बाद फिर हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है जब भी हम प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे। तो ये असूल है। और जैसे ही हमारे पास के आएगा तो हमारा पहला काम भी यही है कि हमने के की कीमत मालूम करनी है। तो के की कीमत हम कब मालूम कर सकते हैं, जब हमारे पास y और x होगा। तो सवाल के अंदर हमें y और x की दोनों की कीमतें दी गई हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुट y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई है इसके अंदर हम ये y और x की कीमतें पुट कर देंगे तो हमारे पास k की कीमत आ जाएगी। तो y की जगह पर हम 8 लिखेंगे क्योंकि y की कीमत 8 है, आगे k उसी तरह, और x की कीमत हमारे पास 2 है तो हमने x की जगह पर 2 लिख लिया। हमें सिर्फ k की कीमत चाहिए तो k को फिर हमें अकेला करना पड़ेगा। k को हम इधर रहने देंगे, 2 जो उसके साथ ज़रब हो रहा था बराबर की इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो 2 वाला टेबल इस 8 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है, तो यहाँ से हमारे पास k की कीमत आ जाएगी। पहला काम भी हमारा यही है कि हमने k की कीमत मालूम करनी है। अब हम फिर पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहली जुज़ में हमें कहा गया है कि y की कीमत x में हमने मालूम करनी है। तो पहली जुज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे y की कीमत x में। y की कीमत x में का क्या मतलब है कि ये जो पहली मुसावात है, अगर यहाँ पर हम k की कीमत पुट कर दें तो y की कीमत x के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 के अंदर फिर k की जगह पर हम 4 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगी y बराबर है k की जगह पर फिर 4 आ जाएगा और x उसी तरह पड़ा रहेगा। तो ये पहली जुज़ का जवाब हमारे पास आ गया, y बराबर है 4x। देखिए y की कीमत x के अंदर आ गई है। अब फिर हम दूसरी जुज़ की तरफ चलेंगे। दूसरी जुज़ में हमें कहा गया है y जब x बराबर हो 5। इसका क्या मतलब, तो ऊपर हमें दे दिया गया मालूम करें y जब x बराबर हो 5। अब हमें y की कीमत मालूम करनी है और x की कीमत 5 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरी जुज़ y हमने मालूम करना है जब x बराबर हो 5 के। तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ये अब हर पार्ट में यही इस्तेमाल होगी। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। वही 1 के अंदर हम ये सारी कीमतें पुट करते जाएंगे और 1 वाली इक्वेशन है y बराबर है kx। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर है k है तो k की जगह पर हम 4 लिखेंगे और x है तो x की जगह पर हम फिर 5 लिख लेंगे। तो 5 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये हमारे पास y की भी कीमत आ गई। यही हमें कहा गया था y मालूम करें जब x बराबर हो 5। x की जगह पर 5 लिख दिया, k की कीमत 4 है तो 5 और 4 ज़रब होंगे 20। अब तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। तीसरी जुज़ में हमें कहा गया है x मालूम करें जब y बराबर हो 28 के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x जब y बराबर हो 28। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, असल इक्वेशन हमारे पास है y बराबर है kx। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे पुट y बराबर है 28 और x k बराबर है
4 इन इक्वेशन 1। यही 1 वाली इक्वेशन मैंने दोबारा यहाँ पर लिख ली। तो y की कीमत 28 है तो यहाँ पर हम 28 लिख लेंगे, k की कीमत 4 है और x हमने यहाँ पर मालूम करना है। तो जो चीज़ मालूम करनी हो उसे अकेला करना पड़ता है। 4 उधर ज़रब हो रहा था, यहाँ अगर तकसीम हो जाएगा तो 4 वाला टेबल 28 पर 7 दफ़ा जाता है। तो ये इस तरह से हमने x की कीमत भी मालूम कर ली है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं, जो आपको इबारत दी गई है उसका रिलेशन बनाएं, फिर प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म करके बराबर लगाएं, और जैसे ही हम बराबर लगाते हैं प्रोपोर्शनल की जगह पर तो असूल है, साथ में एक कांस्टेंट भी लगाया जाता है, और हमने एक कांस्टेंट को के इंट्रोड्यूस करवाया। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने यही के मालूम करना है। और फिर पहली जो है वो बहुत आसान है। इसी के की कीमत हम इक्वेशन 1 में लगाएंगे तो हमारे पास पहली जुज़ की जवाब आ जाएगा। इसी तरह दूसरी जो जुज़ है हमारे पास, हमने वहाँ पर y मालूम करना है तो x और k की कीमत लगाएंगे तो y की कीमत आ जाएगी, और जब x मालूम करना होगा तो y और k की कीमत लगाएंगे तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर y तनासुब रास्त में हो x के और y बराबर हो 7 जब x बराबर हो 3 तो मालूम करें। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर अलामती तौर पर दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे, रिलेशन y तनासुब रास्त में है x के, और हम तनासुब रास्त को ख़त्म करके बराबर लगाते हैं, और असूल ये है कि बराबर के फ़ौरन बाद फिर हमें कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है k, और ये हमारे पास पहली मुसावात होगी। और मैंने आपको कहा था जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो k आएगा, और सबसे पहला हमारा काम यही है कि हमने ये k मालूम करना है। और k कैसे मालूम होगा? हमारे पास y और x की कीमतें दी गई हैं तो हम फ़ौरन k मालूम कर लेंगे। हम लिखेंगे पुट y = 7 और x बराबर है 3 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हम y और x की कीमतें पुट कर लेंगे। y की कीमत 7 है और x की कीमत 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। हमें k की कीमत चाहिए तो k को इधर रहने देंगे, 3 उधर ज़रब हो रहा था, यहाँ पर आकर तकसीम हो जाएगा, तो ये हमारे पास k की कीमत आ गई 7/3। तो अब पहली जुज़ की तरफ हम चलते हैं। पहली जुज़ में हमें कहा गया है y की कीमत x में, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y की कीमत x में। तो ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि हमें y की कीमत चाहिए x के अंदर। ये कब आएगी? अगर हम यहाँ पर k वाली वैल्यू लगा दें। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पर हम लिख देंगे पुट k = 7/3 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हम सिर्फ k की कीमत लगाएंगे। y बराबर है k की कीमत 7/3 और साथ में x पड़ा हुआ है, तो ये पहली जुज़ का जवाब आ गया कि y की कीमत हमने x के अंदर मालूम कर ली है। अब दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है x जब y बराबर हो 35 के और y जब x बराबर हो 18 के। तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूँ पिछला पार्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक जुज़ थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी जुज़ थी, यानी कि दो जुज़ों को उसने मिलाकर अब उसी एक ही जुज़ के अंदर रख दिया, लेकिन सारा काम वही है। तो हम पहले इसको डील करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम x मालूम कर लेते हैं। हमें x यहाँ पर मालूम करना है और y हमें दिया गया है 35 और k की कीमत हमने मालूम की है वो है 7/3। तो हम इन लिख लेंगे कि पुट इन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम ये पुट कर लेंगे तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 हमें पता है कि वो है y बराबर है kx। y की कीमत हमें 35 दी गई है और k की कीमत हमारे पास 7/3 है और x हमने वैसे ही यहाँ पर मालूम करना है। तो जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको अकेला करते हैं। 7/3 है, बराबर की इस साइड पर जब हम लेकर आएंगे तो ये 3/7 हो जाएगा, ये वाली रकम उलट जाती है। तो 7 वाला टेबल अब 35 के ऊपर 5 दफ़ा जाता है और 5 और 3 के दरमियान ज़रब है, तो 5 और 3 को हम ज़रब कर लेंगे तो ये हमारे पास x की कीमत आ गई। यानी कि दूसरी जुज़ का पहला हिस्सा हमने मालूम कर लिया। अब हम इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है y मालूम करें जब x बराबर हो 18। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि y हमने मालूम करना है और यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर है 18 और k की वैल्यू फिर यही रहेगी 7/3 और फिर लिख लेंगे पुट इन 1। और 1 वाली इक्वेशन हमारे पास ये है। हम एक दफ़ा फिर लिख देते हैं y बराबर है kx। y तो हमने मालूम करना है, k की कीमत 7/3 लगाएंगे और x की कीमत हम 18 लगाएंगे, वो हमें दी गई है। 3 वाला टेबल इस 18 पर 6 दफ़ा जाता है तो 7 को 6 के साथ ज़रब करें तो 42 होता है और ये अब हमने y की कीमत भी मालूम कर ली। तो दूसरी जुज़ को आपने तवज्जो के साथ हल करना है। पहले एक हिस्सा सॉल्व करना है, x की कीमत मालूम करनी है और फिर आपने बाद में y की कीमत मालूम करनी है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर r तनासुब रास्त में हो t के और r बराबर हो 5 जब t बराबर हो 8 तो मालूम करें। r और t में मुसावात बनाएं, r भी मालूम करें जब t बराबर है 64 और t मालूम करें जब r बराबर हो 20। तो मैं आपको पिछला क्वेश्चन अगर दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी और 2 में भी हमें इस तरह के उसने पार्ट्स बना के दे दिए थे, 3 पार्ट्स। यहाँ पर भी मालूम वही चीज़ें करनी है। देखिए पहले हमें उसने कहा है मालूम करें और r और t में मुसावात।
यहाँ पर कहता था y की कीमत x में, तो वही यानी कि y और x में ये मुसावात ही होती थी ना। अगर कह दे y की कीमत x में मालूम करें या y और x में मुसावात बनाए, एक ही बात है। तो ये ऐसे समझे पहली जुज़ है, उसने हमें जुज़ें नहीं बना कर दी, मैं आपके लिए क्वेश्चन आसान कर रहा हूँ। ये ऐसे समझे दूसरी जुज़ है, r मालूम करना है जब t बराबर हो 64, और ये ऐसे समझे तीसरी जुज़ है कि t मालूम करें जब r बराबर हो 20। उसने जुज़ें नहीं बना कर दी, वैसे कंफ्यूज करने के लिए ये सारी इबारत इकट्ठी दे दी है। आप इस तरह के अगर पार्ट्स बना लें तो ये पहले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा, तो ये हल करना फिर आसान है। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम r प्रोपोर्शनल t लिखेंगे, सबसे पहले हम बराबर को हटाकर कांस्टेंट लगाएंगे और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। जैसे ही हमारे पास k आता है तो फिर हमें यही k मालूम करना होता है, पहला काम हमारा यही होता है। k कैसे मालूम करते हैं, r की और t की वैल्यू जो है वो खुद हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। पुट r बराबर है 5, t बराबर है 8 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। r की कीमत हमारे पास है 5, k उसी तरह, और t की कीमत हमारे पास है 8। हमें सिर्फ k की कीमत चाहिए, तो 8 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। पहला काम हमारा यही होता है कि k की कीमत मालूम करनी है। फिर हम अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट है r और t में मुसावात बनाएं। तो वहाँ पर उसने जुज़ें नहीं दी, लेकिन हम जुज़ बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो हल करने में। r और t में मुसावात बनाएं, पहला उसका सवाल ये था। तो हम फिर क्या करेंगे, यही k की वैल्यू पुट k बराबर है 5/8 इन इक्वेशन 1 के अंदर हम k की कीमत पुट करेंगे तो r और t में इक्वेशन आ जाएगी। तो r उसी तरह पड़ा रहेगा, k की कीमत हमारे पास आई है 5/8 और उसके साथ t है, तो देखें r और t में ये एक मुसावात आ गई है, यानी कि r की कीमत t भी इसको कह सकते हैं। ये पहली जुज़ हमने हल कर ली। दूसरी जुज़ में हमें कहता है r मालूम करें जब t बराबर है 64। तो यहाँ पर हम बेशक लिख लेंगे दूसरी जुज़, r हमने मालूम करना है और जब t बराबर हो 64 के। तो नीचे हम लिख लेंगे r हमने मालूम करना है और t बराबर है 64 के, और k हमने मालूम किया है और उसकी कीमत आई है 5/8। यहाँ पर हम लिख लेंगे और ये भी लिखेंगे पुट इन 1, और 1 वाली इक्वेशन हमारे पास है r बराबर है kt। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेते हैं एक दफ़ा वही मुसावात, ताकि कीमतें पुट करने में आसानी हो। k की कीमत 5/8 और t की कीमत हमारे पास 64 है। तो 8 वाला टेबल इस 64 के ऊपर 8 दफ़ा जाएगा, 5 और 8 आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो 8 5 40 हो गया। तो ये दूसरी जुज़ का r हमने मालूम कर लिया। इसी तरह तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। वहाँ पर उसने हमें कहा है कि t मालूम करें जब r बराबर हो 20 के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे t हमने मालूम करना है जब r बराबर हो 20। तो t हम लिखेंगे कि इसको हमने मालूम करना है, r की कीमत 20, k की कीमत हमने मालूम की थी 5/8, और साथ में लिख लेंगे पुट इन 1। और 1 वाली इक्वेशन हम यहाँ पर फिर एक दफ़ा लिख देते हैं ताकि कीमतें दर्ज करना आसान हो जाए। r की कीमत हमारे पास 20, k की कीमत 5/8, t हमने मालूम करना है। तो जो चीज़ मालूम करनी है उसको अकेला करना है और इस रकम को इधर ले आएंगे। 5/8 है, इस साइड पर आएगा तो ये रकम उलट हो जाएगी, 8/5 हो जाएगी। और 5 वाला टेबल 20 के ऊपर 4 दफ़ा, 8 और 4 के दरमियान ज़रब है, तो 8 4 32 हो जाएगा। ये हमने t की भी कीमत मालूम कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर r तनासुब रास में हो t की ताकत 2 के और r बराबर हो 8 जब t बराबर हो 3, तो मालूम करें r जब t बराबर हो 6 के। तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन दिया गया है, r तनासुब रास में है, t की ताकत 2, सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर ये लिख लेंगे। उसके बाद हमारा पहला काम ये होता है कि इस प्रोपोर्शनल को हमने ख़त्म करके बराबर लगाना है, और जैसे ही हम बराबर लगाते हैं तो असूल ये है कि कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है, और कांस्टेंट हम k लिखते हैं और फिर इसको मुसावात नंबर 1 का नाम देते हैं। जैसे ही हमारे पास k आता है मुसावात में, तो पहला काम हमारा ये है कि हम इसी k की कीमत मालूम करते हैं। और k कैसे मालूम होता है, r और t की कीमत हमें दी गई है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास k की कीमत आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट r बराबर है 8 और t बराबर है 3 इन इक्वेशन 1 के अंदर हम यहाँ पर r और t की कीमतें लगाएंगे। r की कीमत हमारे पास 8 है और t की कीमत हमारे पास 3 है, और t का मुरब्बा भी है, तो हम t के ऊपर 3 के ऊपर भी फिर मुरब्बा लगाएंगे। अब हम इसका मुरब्बा ओपन करेंगे। 3 के मुरब्बे का मतलब ये है कि हमने 3 को 3 के साथ ही ज़रब करना है, तो 3 3 9 हो गया। हमें सिर्फ k की कीमत चाहिए, k उधर रहने देंगे, 9 उसके साथ ज़रब हो रहा था, बराबर की इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो ये हमने पहले k मालूम कर लिया। ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से आसान है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे समझिए सिर्फ एक ही पार्ट है। यहाँ पर सिर्फ हमने a की कीमत r की मालूम करनी, वहाँ पर हमें 3 पार्ट्स मालूम करना पड़ते थे। तो हमने मालूम करना है r, और जब t बराबर हो 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि r हमने मालूम करना है, t की कीमत हमें 6 दी गई है, और k हमने मालूम किया है 8/9, और इसको लिख देंगे पुट इन 1। और 1 वाली इक्वेशन है हमारे पास, r बराबर है k t की ताकत 2। एक दफ़ा हम फिर लिख देंगे ताकि हमें कीमतें दर्ज करने में आसानी हो। r बराबर है k t की ताकत 2।
के की कीमत है 8/9 और टी की कीमत हमारे पास 6 है और इसके ऊपर मुरब्बा है तो हम मुरब्बा भी लगा देंगे। तो 8/9 और 6 के मुरब्बे का मतलब ये है 6 को 6 के साथ ज़रब करेंगे, 6 6 36 हो गया। 9 वाला टेबल 36 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है, 8 और 4 आपस में ज़रब हो रहे हैं तो 8 4 32 हो गया। यही हमारे पास आर की कीमत आ गई। पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर v तनासुब रास्त में हो r की ताकत 3 के और v बराबर हो 5 जब r बराबर हो 3 तो मालूम करें r जब v बराबर हो 625 के। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो हमें तनासुब रास्त दिया गया होता है उसको लिखते हैं, फिर यही तनासुब की रास्त की लामत को ख़त्म करके बराबर लगाते हैं और कोई ना कोई कांस्टेंट, और यहाँ पर हम के यूज़ कर रहे हैं और ये हमारे पास पहली मुसवात होती है। तो पहला काम हमारा यही होता है कि हम के को मालूम करते हैं और के कैसे मालूम होता है, ये हमारे पास कीमतें गिवन है वी और आर की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट v बराबर है 5 और r बराबर है 3 इन इक्वेशन 1 के अंदर हम यहाँ पर v की जगह पर 5 लिख लेंगे, k हमने मालूम करना है और r की कीमत 3 है और r का मुकाब है तो यहाँ पर हम ताकत 3 भी लिख देंगे, मुकाब यानी कि लिख देंगे। तो सबसे पहले हम ताकत 3 को ओपन करते हैं। 3 की ताकत 3 का मतलब ये है कि 3 को 3 दफ़ा ज़रब करना है, 3 3 9 और 9 3 27। तो इसकी जगह पर हम 27 लिख लेंगे। के उधर पड़ा रहेगा, 27 उसके साथ ज़रब हो रहा था, इस साइड पर जब आएगा तो तकसीम हो जाएगा। सबसे पहला काम हमने कर लिया। उसके बाद फिर अगली कीमत की तरफ चलेंगे। हमें कहा है तो मालूम करें आर जब वी बराबर हो 625 के। आर हमने मालूम करना है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि आर हमने मालूम करना है, v बराबर है 625 और k बराबर है 5/27 और साथ में इसको लिख लेंगे पुट इन 1। और 1 वाली इक्वेशन है हमारे पास v बराबर है k r की ताकत 3। तो वो एक दफ़ा हम फिर यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें कीमतें पुट करने में आसानी हो। v बराबर है 625 तो v की जगह पर हम लिखेंगे 625। k हमने मालूम किया 5/27 और r हमने वैसे मालूम करना है, ये वाली कीमत उसी तरह पड़ी रहेगी। जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको उसी तरह रहने देंगे और उसके साथ जो हिस्सा है उसको बराबर की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। 5/27 था, इस साइड पर आएगा तो 27/5 हो जाएगा। तो अब आप देखें 5 वाला टेबल इसके ऊपर जाता है 125 दफ़ा, तो हमारे पास बचा 125 ज़रब 27। तो हम यहाँ पर करेंगे इनको ज़रब 125 ज़रब 27 तो जवाब आता है 3375। तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3375 बराबर है आर की ताकत 3। तो आप देखिए हमें सिर्फ आर की कीमत चाहिए, आर के ऊपर ताकत 3 नहीं चाहिए। तो फिर इसका हल हमारे पास ये है कि जब ये ताकत 3 हमें नहीं चाहिए तो हमें दोनों तरफ जो है तीसरा जज़र लेना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं। तो अगर हम तीसरा जज़र इस साइड पर लेंगे तो फिर हमें तीसरा जज़र जो है वो इस साइड पर भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो तीसरा जज़र और ताकत 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका फिर हमें तीसरा जज़र लेना पड़ेगा। तो तीसरा जज़र लेने के लिए आप देखें पहले हम शिफ्ट वाला बटन दबाएंगे, फिर इस जज़र वाले को प्रेस करेंगे तो ये तीसरा जज़र हमारे पास शो हो जाएगा। और तीसरा जज़र हमने मालूम करना है 3375 का, और फिर हम इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 15 और यही हमने आर मालूम करके देना था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगर W और U की ताकत 3 तनासुब रास्त में हो तो सोल्यूशन के अंदर अब सबसे पहले हम रिलेशन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इबारत दे दी गई है। अब तनासुब रास्त की लामत हमने खुद लगानी है इन दोनों के दरमियान। पिछले कुछ क्वेश्चन के अंदर उसने तनासुब रास्त की लामत लगा कर दे दी थी, अब हम खुद लगा लेंगे। W और U की ताकत 3 में तनासुब रास्त है तो हम ये वाली लामत लगा देंगे। और हम क्या करते हैं फिर इस लामत को हटाकर बराबर लिखते हैं और K लगाते हैं कांस्टेंट, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होती है। और पहला काम हमारा ये होता है कि फिर हम इसी K को मालूम करते हैं। K हम कैसे मालूम करेंगे, W और U की कीमतें यहाँ पर लगाएंगे जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। W की कीमत हमारे पास 81 है और U की कीमत 3 है और ये हम पुट इन 1 करेंगे। W की जगह पर 81 लिख लेंगे। K हमने मालूम करना है, U की कीमत 3 है तो U की जगह पर 3 और इसके ऊपर भी ताकत 3 है तो ताकत 3 भी लगा देंगे। 81 उसी तरह, और 3 की ताकत 3 का मतलब ये है कि 3 को 3 दफ़ा ज़रब करना है तो 3 3 9 और 9 3 27 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर फिर हम 27 लिख लेंगे। हमें सिर्फ K की कीमत चाहिए, 27 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर जब तकसीम होगा तो 27 वाला टेबल इस 81 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है तो K की कीमत हमारे पास 3 आ जाएगी। फिर हम आगे अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है तो मालूम करें W जब U बराबर हो 5 के। W हमने मालूम करना है और U बराबर है 5 और K की कीमत हमारे पास है 3 जो कि हमने अभी मालूम की है, और हम लिख लेंगे पुट इन 1। और 1 वाली इक्वेशन है W बराबर है K U की ताकत 3। हमने एक दफ़ा फिर लिख ली ताकि कीमतें पुट करना आसान हो। K की कीमत हमारे पास है 3 और U की कीमत हमारे पास है 5 और यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और इसके ऊपर ताकत 3। ये 3 उसी तरह पड़ा रहेगा। 5 की ताकत 3 का मतलब ये है कि 5 को हम 3 दफ़ा ज़रब करेंगे तो ये 125 होता है। 5 5 25 और 25 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 125 हो गया। तो 125 को
हमने फिर 3 के साथ ज़रब कर देना है, तो ये डबल यू की कीमत हमारे पास आ जाएगी 375। तो ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है।